हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स को करने के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी आपका इम्प्रूवमेंट करने को होता है, अगर आपका डाउट होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो डी फार्मा आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। डी फार्मा कोर्स को करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के बाद आप किसी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, क्लिनिक पे वर्क कर सकते हैं या अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। ठीक है, और आप एमआर की जॉब कर सकते हैं। एमआर क्या है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एमआर का काम क्या होता है? कोई फार्मा कंपनी से मेडिसिन को उठाना, डॉक्टर के पास ले जाना, उस मेडिसिन को क्या करना? प्रमोट करना। ठीक है, ये काम किसका होता है? एमआर का होता है। आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। अगर आपको आगे पढ़ना है, ठीक, हायर स्टडी करना है, तब आप आगे भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ऐसे अपनी आगे भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। पर डी फार्मा कोर्स को करने के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं? ठीक है, तो कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं? आपकी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जो कि आप डी फार्मा कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं। आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कि आपके एरिया में पीएचसी है या फिर सीएचसी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी क्या होती है? जॉब होती है। सबसे पहला क्या है? आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। कौन कौन सा हॉस्पिटल है? जैसे कि आपका पीएचसी हॉस्पिटल है, सीएचसी हॉस्पिटल है, आपके एरिया में जो भी हॉस्पिटल है, एरिया में आपके पीएचसी भी हो सकता है और सीएचसी भी हो सकता है। दूसरा क्या है? रेलवे फार्मासिस्ट। ठीक है, क्या है? आरआरबी फार्मासिस्ट। यहाँ पर भी आपकी क्या है? डी फार्मा कोर्स को करने के बाद वैकेंसी निकलती है, तो आप रेलवे में भी क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं। ये आपकी क्या है? गवर्नमेंट जॉब है। ईएसआईसी फार्मासिस्ट। ईएसआईसी फार्मासिस्ट क्या है? एम्प्लॉय स्टेट, क्या है आपका? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप जॉब कर सकते हैं। इनके लिए अलग अलग वैकेंसी के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या करना पड़ता है? आपको अलग अलग एग्जाम देना होता है। फिर है एम्स फार्मासिस्ट। एम्स फार्मासिस्ट में भी क्या होती है? आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी क्या होती है? फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, तो आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आर्मी फार्मासिस्ट। आर्मी की तरफ से भी क्या होती है? आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ फार्मासिस्ट। ठीक है, क्या है? बीएसएफ फार्मासिस्ट है। उसके बाद है आपका सीआरपीएफ फार्मासिस्ट। ठीक है, सीआरपीएफ की तरफ से भी आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। तो ये सारी की सारी क्या है? आपकी गवर्नमेंट जॉब है जो कि डी फार्मा कोर्स को करने के बाद आप कर सकते हैं। फिर है आपका सीजीएचएस फार्मासिस्ट। क्या है? सीजीएचएस फार्मासिस्ट। इधर की तरफ से भी क्या होती है? आपकी वैकेंसी आती है, तब आप फॉर्म भर के क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। एनएचएम फार्मासिस्ट मतलब कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से भी क्या है? आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या कर सकते हैं? आप इन सारी की जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद एज क्या रहती है? ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो इन सारी जॉब के लिए आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका क्या होना चाहिए? डी फार्मा पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी फार्मा पास होना चाहिए और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन से क्या होने चाहिए? आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो एज लिमिट होती है आपकी 18 से 27 साल। ठीक है, 18 से 27 साल क्या है? एज लिमिट है। कोई कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें कि आपका 18 से 30 भी होता है। कितना? 18 से 30 होता है, 20 से आपका 30 होता है। तो एज अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग मांगी जाती है। ठीक है, फिर कोई कोई ऐसा है जो कि सब कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि आपका क्या करते हैं? बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी क्या करते हैं? मांग लेते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट की बात कर ली। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 18 से 27 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? डी फार्मा पास होने चाहिए। फार्मेसी काउंसिल से आपका क्या होना चाहिए?
रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सैलरी क्या रहती है, तो सैलरी की बात करेंगे तो आपकी मतलब कि अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सैलरी रहती है। पर जो थोड़ा बहुत बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं तो उसकी सैलरी रहेगी आपकी 28,000 से लेके 45,000 रुपये पर मंथ। कितनी पर मंथ की रहती है आपकी? 28,000 से 45,000 रुपये सैलरी। दूसरा है आपका रेलवे फार्मासिस्ट। ठीक है, रेलवे फार्मासिस्ट की अगर सैलरी की बात करें तो 40,000 से 60,000 रुपये क्या है पर मंथ आपकी सैलरी है। फिर है आपका ESIC फार्मासिस्ट। ESIC फार्मासिस्ट क्या है? आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसकी जो आपकी सैलरी रहती है वो 45,000 से लेके आपकी 62,000 रुपये पर मंथ रहती है। एम्स फार्मासिस्ट की सैलरी क्या है आपकी? 45,000 से लेके 55,000 है। आर्मी फार्मासिस्ट, BSF फार्मासिस्ट की जो सैलरी है आपकी 40,000 से लेके 65,000 रुपये आपकी सैलरी रहती है। ठीक है, आपका खाना रहना सब क्या होता है? फ्री होता है। ठीक है, रहने खाना सब आपका फ्री होता है। उसके बाद एग्जाम की बात करेंगे, आपको कौन कौन से एग्जाम देना होता है, तो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम आफ्टर डी फार्मा। ठीक है, कौन कौन से ऐसे, अगर आपको कोई भी डी फार्मा कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब करनी है तो कौन कौन से एग्जाम देने होंगे, तो दिस एग्जाम हेल्प यू गेट अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब। सबसे पहले आपका स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम, एवरी स्टेट कंडक्ट इज ओन एग्जाम। ठीक है, RRB फार्मासिस्ट के लिए, जैसे कि अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट में वैकेंसी निकली अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैरामेडिकल का एग्जाम देना होगा। किसका? पैरामेडिकल का एग्जाम देना होगा। अगर ESI फार्मासिस्ट की वैकेंसी लिखी है तो आपका ESI फार्मासिस्ट का एग्जाम देना होगा। ठीक है, एम्स फार्मासिस्ट का एग्जाम देना होगा, वो आपका एम्स फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम देना होगा। CGHS फार्मासिस्ट का एग्जाम देना होता है। आर्मी डिफेंस फार्मासिस्ट का एग्जाम देना होता है। NHM, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आपकी वैकेंसी आई है तो आपका क्या होगा? NHM का एग्जाम देना पड़ता है। तो ये सारी की सारी जॉब थी आपकी डी फार्मा कोर्स को करने के बाद। डी फार्मा कोर्स को करने के बाद ये सारी की सारी आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। कौन कौन सी है? रेलवे फार्मासिस्ट की है, ठीक है, आपकी ESIC फार्मासिस्ट की है, एम्स फार्मासिस्ट की है, BSF फार्मासिस्ट की है, आर्मी फार्मासिस्ट की है, ESIC की है। ठीक है, ये सारी जॉब किस में आती हैं? आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के अंदर आती हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।